अब जितनी भी बात बढ़ेगी वो हदीस के हवाले से आगे बढ़ेगी, मैंने जिक्र किया आपसे, तो आप नोट कीजिए और मैं कितनी हदीसें पढ़ूंगा उसको गिनते भी जाइए। तवज्जो के ताल्लुक से एक बात मैंने अर्ज की कि जो भी बात आप समात करें तवज्जो से समात करें, इसलिए कि आप मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम हैं, और गुलाम की शान ये होती है कि वो अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलता है, यानी उनका मुकम्मल तौर पर पैरोकार फॉलोवर होता है। और ये लोगों, मेरे आपके आका की शान, मेरे आपके आका की पहचान क्या है, जरा समात कर लो। हदीस रसूल में आया है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आदत मैंने हदीस में ये पढ़ी, वइज़ल तफता इल्तफता मान। ऐ लोगों, मेरे आपके आका की पहचान ये थी कि मेरे आका जब किसी जानिब तवज्जो फरमाया करते थे तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। यानी ऐ लोगों, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आधी तवज्जो इधर हो आधी तवज्जो उधर हो। यानी आप मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा की गुलामी में आप दाखिल हैं। मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार वो होगा जो अपने आका के तरीक़े कार को इख्तियार करेगा कि मेरे आपके आका की पहचान वइज़ल तफता इल्तफता मा। मेरे आका जब तवज्जो फरमाते तो मुकम्मल तवज्जो फरमाया करते थे। और एक पहचान और हदीस में आई है, बैना कतिफई खातमुन नबुव्वा। मेरे आपके आका के दोनों कांधों के दरमियान में खत्म नबुव्वत की मोहर लगी हुई थी। वह हुआ खातमुन नबिय्यीन, और मुस्तफ़ा नबियों के खातम है। यानी मेरे आपके आका पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। मुस्तफ़ा के बाद इस कायनात गीती में अब कोई भी नबी बनकर के नहीं आएगा। मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका कयामत तक के आखिरी नबी, कयामत तक के फाइनल नबी हैं। वह हुआ खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, अपने आका की जरा शान समात करते चलो। अभी मुझे निकाह के ताल्लुक से भी कई हदीसें पढ़ के सुनानी है, वो भी आपको समात करनी है। लेकिन बात आई है तो पहले अपने आका की शान भी समात कर लो, अपने आका के आदात अखलाक अतवार को भी समात कर लो, और अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कल हजर कर लो। मेरे आका की पहचान ये है, अजवदुन नासी सदरा व अस्दकुन्नासी लहजा व अलियनुहुम मरीका व अकरमुहुम मशीरा। मन राहु बदीहतन हाबहु व मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु। यकूलु नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी निजामत फरमाते हमारे कारी शुएब साहिब कबिला, इनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ऐ लोगों, अब जरा समात कर लो आदत मुस्तफ़ा की। मेरे आका की शान ये है, अजवदुन्नासी सदरा, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी अगर कोई है तो वो मेरे आपके आका की जाते गिरामी है, सबसे ज्यादा सखी। यानी ऐ लोगों, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कोई सखी हुआ तो वो कोई और नहीं, वो अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है। इतना सखी, इतना सखी, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजुज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। ऐ लोगों, मेरे आका के ताल्लुक से कहा गया, मेरे आका के पास सब है लेकिन एक लफ्ज़ ला है जो मेरे आका के पास नहीं
है, इसलिए फरमाया नहीं नहीं, यानी कभी नहीं कहा जाता नो, कभी नहीं कहा जाता आई विल नॉट गो, यानी कभी मेरे आका इरशाद नहीं फरमाते कभी नहीं दूंगा, बल्कि मेरे आका के पास जो भी आया मांगने की देर नहीं हुई, उससे पहले ही मेरे आका ने खाली झोली को भर दिया। अब समात करते चलो, मेरे आका तमाम सखियों में सबसे बड़े सखी, वो असदकुन्नासी लहजा, और तमाम लोगों में सबसे सच्चे मेरे आपके पैगंबर, बेशक 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 बेशक, सबसे सच्चे, इतने सच्चे ऐ लोगों, आपको मालूम है आपके मेरे पैगंबर ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाया, यानी 40 साल के बाद लोगों को यह बताया मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन 40 साल तक ऐसे ही आम इंसान की तरह लोगों के दरमियान जिंदगी गुजारते रहे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, रहते थे, खाना पीना उठना बैठना उन्हीं के साथ रहा करता था। कोई जानता नहीं था ये अल्लाह के पैगंबर है, किसी को खबर नहीं थी ये अल्लाह के रसूल है। जब 40 साल का लंबा अरसा गुजर गया तब अल्लाह पाक की जानिब से हुक्म हुआ है, ए पैगंबर अब बता दें लोगों को, ए पैगंबर अब इरशाद फरमाते हैं कि आप अल्लाह के नबी है। लेकिन उससे पहले ऐ लोगों 40 साल का जो अरसा गुजरा है, वो 40 साल का जरा अरसा कैसे गुजरा है जरा समाप्त करते चलिए प्यारे भाइयों। मेरे आका ने वो तेवर पेश फरमाए हैं, मेरे आका ने वो प्यारी जिंदगी गुजार करके दिखाई है। जब मेरे आका रास्तों से गुजरते हैं लोग मिसालें देते हैं, ए लोगों किस तरह से चलना है मुस्तफा से सीखो। जब मेरे आका बोला करते थे लोग बात किया करते थे, किस तरह से बात की जाती है मुस्तफा से सीखो। किस तरह से खाना खाना है मुस्तफा से सीखो, किस तरह से पानी पीना है मुस्तफा से सीखो। माँ है तो उसके साथ कैसे पेश आना है मुस्तफा से सीखो, बेटी है कैसा सुलूक करना है मुस्तफा से सीखो, बीवी है कैसा बर्ताव करना है मुस्तफा से सीखो। यानी मेरे आका ने वो कैरेक्टर पेश फरमाया है, वो किरदार पेश फरमाया है। मेरे आका ने बताया नबी है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन उससे पहले ही लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है। लोग कहा करते हैं तो ये कहा करते हैं कैसे बोलना है मुस्तफा से सीखो, इसलिए वो जब भी बोला करते हैं तो सच बोला करते हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जब भी बोला करते हैं तो सच बोला करते हैं। ऐ लोगों एक लफ्ज है सादिक और एक लफ्ज है अमीन, ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो मेरे आपके आका के ताल्लुक से मक्का की गली गली में मशहूर थे। मक्का के सारे लोग आपको सादिक कहा करते थे, मक्का के सारे लोग आपको अमीन कहा करते थे। क्या ट्रांसलेशन है सादिक का, क्या मतलब है अमीन का? सीधा सादा मतलब यह है प्यारे भाइयों सादिक का, मुस्तफा बोलते हैं तो सच बोलते हैं। यानी सच्चा कहा किसने? वही मक्का के लोग। यानी अमीन कौन कह रहा है? जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे आका ने वो किरदार पेश फरमाया है। एक बात ये भी है प्यारे भाइयों, मेरे आका चाहते तो फौरन ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाते थे, उनके बीच में मेरे आका रहते थे। लेकिन ऐ लोगों 40 साल का लंबा अरसा इसलिए गुजारा गया है कि लोग मुकम्मल तौर से मुतमईन हो जाएं। एक बात जल्दी से समाप्त कर लें और फिर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो आपकी समातों की दहलीज पे रखूंगा। आपको मालूम है मेरे आपके पैगंबर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उससे पहले एक बहुत बड़ी दावत का एहतिमाम फरमाया, बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया। तमाम लोग जमा है मेरे आका के सामने मौजूद है। मेरे आका ने सबको दावत खिलाई है। दावत मोहब्बत खिलाने के बाद ऊंची जगह पर मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर खड़े हो गए हैं। फारान की चोटी है, वहां मेरे आपके आका खड़े हैं। एक बात मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मेरे एक सवाल का जवाब दो। और वो सवाल ये है, अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारा सख्त दुश्मन इस पहाड़ी के पीछे से, पहाड़ी की जानिब इशारा करते हैं मेरे आका और फरमाते हैं इस पहाड़ी के पीछे से तुम्हारा सख्त दुश्मन तुम पर कल को हमला कर देगा, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? सारे लोगों ने हाथ फजा में बुलंद करके कहा हाँ हाँ हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सख्त दुश्मन तुमको इस जानिब से कल को हमला कर देगा, कि
तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? सारे लोग बैक ज़बान बोल उठे, हाँ हम यकीन कर लेंगे। कहा वजह ये है, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मेरे आका ने जब उनकी ज़बान से इतनी बात इरशाद फरमाई, इतनी बात समाअत कर ली, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम कर लो। यानी इतनी बात करने के बाद मेरे आका ने ये बात इसलिए इरशाद फरमाई ताकि उनकी ज़बान से सदाकत का इकरार कराया जा सके। मेरे आका ने ये बात इसीलिए इरशाद फरमाई थी कि वो तमाम लोग जानते थे ये अल्लाह के पैगंबर है, वो तमाम लोग जान लें कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी है। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं माना और नहीं मानने के सबब से वो जहन्नम के हकदार हुए। लेकिन एक बात जो है प्यारे भाइयों, 40 साल तक उनके बीच में कैरेक्टर जो पेश किया है, किरदार जो पेश किया है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं दीन की दावत और तबलीग देने वालों के लिए, कुरान और सुन्नत की बात करने वालों के लिए वो अमली पैगाम है। वो जो कुरान की बात करते हैं, वो जो मुस्तफा की हदीस की बात करते हैं, उनको चाहिए वो अपना किरदार अच्छा करें, इसलिए कि जब वो उनका किरदार अच्छा होगा, अखलाक अच्छा होगा, जब वो कुरान की बात करेंगे, जब वो मुस्तफा की हदीस की बात करेंगे तो लोगों के सीनों में उतर जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के सीनों में उतर जाएगी। एक बात ये थी, लेकिन ऐ लोगों तुम्हें सच को इख्तियार करना चाहिए, चूंकि ये तुम्हारे पैगंबर की आदत। वो अलियनुहुम अरीका वो अकरमुहुम अशीरा, बहुत मेरे आका नरम अखलाक के मालिक थे, बहुत मेरे आका मिलनसार थे, लोगों की दिलजोई किया करते थे। आया है आका के ताल्लुक से, मन रआहु बदीहतन हा बहू, जो आका को दूर से देख लिया करता था। मेरे आका ने इतनी शान बना करके रखी थी अपनी, वो वकार बना करके रखा था अपना। मन रआहु बदीहतन हा बहू, आका के चेहरे पर रोब इतना तारी हुआ करता था कि जो अचानक देखता वो खौफ से ठर्रा जाता था। वमन रआहु बदीहतन हा बहू वमन खालतहु मारिफतन अहब्बहु, लेकिन जो करीब आ जाता, आका से मिला मुलाकात करता, आका की सोबत इख्तियार करता, मुस्तफा के शबो रोज को देखता, तो मुस्तफा का हमेशा हमेशा के लिए दीवाना बन जाता। और ये लोगों, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला, उनकी नात लिखने वाला, जब मुस्तफा के नौसाफ को पढ़ता है, वो अपनी ज़बान हाल से कहता है लम अरा क़ब्लहू वला बादहू, मैंने मुस्तफा के जैसा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमदे खुदाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस तुझे हम जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों, उसी आका की मोहब्बत में आप बैठे हैं और उन्हीं आका की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया गया है। शादी खाना आबादी टाइटल है प्यारे भाइयों, और दूसरों के लिए ये पैगाम भी है। आज हम देखते हैं कि किसी के यहाँ जब शादी का मौका आता है तो बहुत सारे लोग दूसरों की नकल करने के बाद डांस पार्टी का इंतजाम करते हैं, डीजे गाजे बाजे का इंतजाम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महफिल सजाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। हाफिज हंजला साहब ने एक मैसेज दे दिया, एक पैगाम दे दिया। एक बात का मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप जल्दी से जवाब दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? जरा जोर से बोलें, जोर से मेरी बात का जवाब दें। आप अपने किसी साथी को बुलाना चाहे, दोस्त को बुलाना चाहे, रिश्तेदार को बुलाना चाहे अपने शादी के मौके पर, तो क्या किया जाता है? आप जवाब देंगे, हम उसको इनवाइटेशन कार्ड भेजते हैं। यानी किसी को बुलाना हो, इनवाइटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा, उसको दावत देनी पड़ेगी। दोस्त को बुलाना है, दावत दे दी जाए, रिश्तेदार को बुलाना है, दावत दे दी जाए, अहबाब को बुलाना है, दावत दे दी जाए। अगर किसी रिश्तेदार को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। दोस्त को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। पड़ोसी को दावत ना दी जाए, हाजिर नहीं होगा। यानी ये लोग एक कानून है कि जिसको दावत दी जाती है वो हाजिर हो जाता है। हाफिज हंजला साहब ने सोचा होगा, मैंने दोस्तों को दावत दी है,
दोस्त हाजिर हो जाएंगे। मैंने साथियों को बुलाया है, साथी हाजिर हो जाएंगे। रिश्तेदारों को मदऊ किया है, रिश्तेदार भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त भी आ जाएं, साथी भी आ जाए, अहबाब भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, पड़ोसी भी आ जाए, शहर वाले भी आ जाए, इलाके वाले भी आ जाए, लेकिन मुस्तफ़ा ना आए तो अच्छा ना लगेगा। साथी को बुलाना हो दावत देनी पड़ती है, रिश्तेदार को बुलाना हो दावत देनी पड़ती है। लेकिन अपनी शादी के जलसे में मुस्तफ़ा को बुलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा तरीका है, दोस्तों को बुलाना हो शादी का कार्ड भेज दो, मुस्तफ़ा को बुलाना हो मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजा लो। जहां दूसरे दोस्त आएंगे वहीं मदीने से मुस्तफ़ा भी तशरीफ ले आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा मुफ्ती बिलाल रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफ़ा का जलसा सजा लो, जहां दोस्त आएंगे वहां मुस्तफ़ा भी जोर से बोले तशरीफ ले आएंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं तो चूंकि ये निकाह के ताल्लुक से महफिल है, लिहाजा एक हदीस निकाह के ताल्लुक से समाअत कर ले। आपके मेरे पैगंबर ने निकाह के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया है? मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनुल फर्ज। ऐ लोगो, मेरे आपके आका, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए जवानों के गिरो, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो तुम में निकाह करने की ताकत रखता हो उसको चाहिए वो जरूर निकाह करे। इसलिए कि जो निकाह कर लेता है, जो निकाह के बंधन में बंध जाता है, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, मेरा मौला उसकी निगाहों की हिफाजत फरमा देता है, बेशक। और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। ऐ लोगों, निकाह करने का फायदा ये है कि निगाहों की हिफाजत हो गई, शर्मगाह की भी हिफाजत हो गई। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, और जो निकाह करने की ताकत ना रखे, जिसके पास असबाब जिंदगी, सामान जिंदगी ना हो, बीवी का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, किसी एतबार से वो कमजोर हो, तो वो क्या करे? फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि ये रोजा रखना शहवत को तोड़ने वाला है। अब मैं जरा इस हदीस की मजीद डिटेल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जरा गौर से समाअत कर ले। दुनिया के दूसरे मजहब भी हैं जहाँ पर कहा जाता है एक इंसान को शादी करना चाहिए। दूसरे धर्मों का जब मुताला किया जाता है वहाँ पर कहा जाता है कि शादी करें, शादी करें। लेकिन ऐ लोगों, ये शादी करना ये सुन्नत है, ये शादी करना मेरे आपके आका का तरीका है। शादी की जाती है, इंसानी नस्ल का इर्तिका होता है, इंसानी नस्ल परवान चढ़ती है। अगर शादी का कल्चर खत्म हो जाए, निकाह का कल्चर खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए। आप हम यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपके हमारे वालिदैन ने शादी की थी, इसलिए हम आप दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज इस जमीन के ऊपर ऐसी भी पाई जाती हैं कि जहाँ शादी का मिजाज खत्म होता चला जा रहा है, शादी का कल्चर खत्म होता चला जा रहा है। अब लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के बगैर ताल्लुक कायम करने का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। ये मिजाज अमेरिका में पैदा हुआ और वहां से पैदा होने के बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पहुंच गया। अब ये भारत की भी सरजमीन पर परवान चढ़ने लगा। लेकिन ऐ लोगों, आप देखें, एक रिसर्च के एतबार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी, अमेरिका की रिपोर्ट, कि वहां पर यतीम बच्चे यानी ऐसे बच्चे कि जिनके वालिद का अता पता नहीं है, इस तरह के बच्चों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यानी ऐ लोगों, इंसान जब निकाह करता है तो निकाह करने
के बाद इंसान का नसब महफूज हो जाता है, पता चल जाता है बाप कौन है, पता चल जाता है माँ कौन है। इसलिए बगैर शादी के ताल्लुकात को कायम करना मेरे तुम्हारे इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। चाहे भारत का ये सुप्रीम कोर्ट हो जिसने लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दी है, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इसकी इजाजत दी है कि बगैर शादी के पास में साथ में रहा जा सकता है। लेकिन अखलाकी बात यह है, हमारे भारत की भी तहजीब ये है कि यहाँ पर जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद एक मेल जब फीमेल के साथ रहता है तो लोग डाउटफुल नजरों से नहीं देखा करते, तेरी तिरछी नजरों से नहीं देखा करते हैं। बगैर निकाह के जब एक जवान किसी गैर महरम के साथ रहता है तो सुखू को शुबहात के बाजार गर्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक से जो बात कही है, कितनी प्यारी बात, कितनी अच्छी बात कही है। दुनिया के दूसरे मजहब कहते हैं कि शादी करो शादी करो, लेकिन इस्लाम कहता है तो कितने प्यारे अंदाज में कहता है। इस्लाम कहता है इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। मेरे इस्लाम ने कहा, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। ये मेरे इस्लाम ने कहा, ये मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों निकाह करो। इसलिए निकाह करने से ईमान मुकम्मल होता है, आधा ईमान सुरक्षित हो जाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, तो चाहिए आधे में रब तबारक व तआला से डरा जाए, गौर व फिक्र किया जाए जिंदगी गुजारने के बारे में। कितनी प्यारी बात मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाई, ऐ लोगो फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, कि ये निकाह निगाहों की हिफाजत करने वाला है। इसलिए निगाहों की हिफाजत करना जरूरी है। ये निगाहों का प्रोटेक्शन, निगाहों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगी? निकाह कर लो, मुस्तफा की सुन्नत को सीने से लगा लो, ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, नजरों की भी हिफाजत हो जाएगी। ऐ लोगों, कुरान में भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, अपना कलमा पढ़ने वालों से, अपने गुलामों से इरशाद फरमा दो कि ये अपनी नजरों की हिफाजत किया करे, अपनी नजरों को झुका करके रखा करे और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत किया करें। सुभान अल्लाह। यानी नजरों की हिफाजत करना और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, इतना जरूरी। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, मन यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मिनु लहुल जन्ना। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, कौन है जो इस बात की जमानत देता है कि वो अपनी जबान की हिफाजत करेगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा? बेशक। और से सुने क्या फरमाया कि जो अपनी जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे, यानी जबान से जब भी बोलेगा अच्छी बात बोलेगा, जबान से जिक्र करेगा, जबान से कुरान की तिलावत करेगा, जबान से अल्लाह अल्लाह करेगा, यानी जबान से कभी भी शिर्क नहीं बकेगा, जबान से कभी भी कुफ्र नहीं बकेगा, जबान से कभी भी फजूल नहीं बकेगा, कभी भी हफवात वकवास नहीं बकेगा। जबान को जब भी चलाएगा तो शरीयत के दायरे में चलाएगा, यानी जो इंसान जबान की हिफाजत कर ले। और फरमाया, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। कौन है मेरे गुलामों तुम में ऐसा जो इन दोनों चीजों की हिफाजत करे, यानी जबान की हिफाजत करे, शर्मगाह की हिफाजत करे? तुम इन दोनों चीजों की हिफाजत कर लो, मैं अल्लाह का नबी इसके बदले में अज़मिनु लहुल जन्ना, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। बेशक बेशक, हक